अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट एवरीवन विल बी इन द बेस्ट पोजीशन ऑफ योर हेल्थ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर सेंटेंसेस के बारे में जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रेजेंट यानी पहले हाल में जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ वो सोडा के बजाय जूस पीता है। इसको इंग्लिश मीनिंग हमारे साथ है दैट इज़ ही टेक्स जूस इंस्टीड ऑफ सोडा। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है दैट इज़ ही टेक्स जूस इंस्टीड ऑफ सोडा। ये बात आपने लाजमी याद करनी है कि हम V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर के साथ एस या ES लगाएंगे। ही टेक्स जूस इंस्टीड ऑफ सोडा। अगर आप यहाँ पर देखें तो वो हमने टेक के साथ जो है एस को का इजाफा किया, ये वो टेक्स ही टेक्स जूस इंस्टीड ऑफ सोडा। ये बात आपने अंडरस्टैंड किया। अब हम पास्ट की तरफ चलते हैं। दैट इज़ उसने सोडा के बजाय जूस पिया। उसने सोडा के बजाय जूस पिया। ही टुक जूस इंस्टीड ऑफ सोडा, मतलब उसने सोडा के बजाय जूस पिया। यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है दैट इज़ टुक, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम पास्ट में मोस्टली यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये जो फास्ट इंडेफिनिट टेंस है पॉजिटिव सेंटेंस हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में कि जो है वो हाउस में हम यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली। ये हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव जितनी भी सेंटेंसेस है उस सारे में हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात आपने अंडरस्टैंड कर लिया। चलो आगे चलते हैं। फ्यूचर में हम कुछ यूँ बोलते हैं, मुस्तकबिल में वो सोडा के बजाय जूस पिएगा। ही विल टेक जूस इंस्टीड ऑफ सोडा। फ्यूचर में हम मोस्टली टेक यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। अगर आप सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया हुआ है। ही विल टेक जूस इंस्टीड ऑफ सोडा, वो सोडा के बजाय जूस पिएगा। और उर्दू सेंटेंस की जो पहचान है वो फ्यूचर की वो पिएगा ये है, और पिया या अलिफ आया होगा पास्ट टेंस में, और ताहे ती है ये तो पहचान है यानी प्रेजेंट टेंस की पहले हाल की पहचान ये है उर्दू में। वो सोडा के बजाय जूस पिएगा। ही विल टेक जूस इंस्टीड ऑफ सोडा। यहाँ पर आया हुआ है पिएगा, मतलब ये फ्यूचर में हम बात करते हैं। और यहाँ पर विल जो है कहीं भी आप विल देखोगे तो आपने ये अंडरस्टैंड करनी है कि वो सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करती है, वो फ्यूचर से बिलोंग करती है। और ही विल टेक जूस इंस्टीड ऑफ सोडा, यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ किया हुआ है, तो ये बात आपने याद रखी। चलो आगे चलते हैं। टेंस के बारे में हम बात करते हैं दैट इज़ रिपोर्ट के मुताबिक फ़रोख्त में इजाफा हो रहा है। ये मैंने टेंस को चेंज किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पहले हाल जारी ज़माने की ये सेंटेंस है। ये सेल्स और इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के मुताबिक फ़रोख्त में इजाफा हो रहा है। यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि सेंटेंस के आखिर में आपको मिल जाएगा रहा है, रही है, ये सारे जो है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें दैट इज़, और इसकी SMR हेल्पिंग वर्ब है। और इंक्रीजिंग जो है यहाँ पर ING फॉर्म आया हुआ है, जिसको हम V4 भी कह सकते हैं या हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के मुताबिक फ़रोख्त में इजाफा हो रहा, सेल्स और इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अब हम इस सेंटेंस को पास्ट में किस तरह से बोल सकते हैं? सेल्स इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के मुताबिक फ़रोख्त में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक फ़रोख्त में इजाफा हुआ। इसकी इंग्लिश मीनिंग और ट्रांसलेशन हमारे साथ है दैट इज सेल्स इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ़रोख्त में इजाफा हुआ। सेल्स इंक्रीज्ड, यहाँ पर ड आया हुआ है, इंक्रीज्ड, तो ये बिलोंग करता है पास्ट टेंस की V2 है। ये V2 है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। रिपोर्ट के मुताबिक फ़रोख्त में इजाफा होगा जो है यहाँ पर आया हुआ है, तो वो आपने ये गेस किया कि ये फ्यूचर से बिलोंग करता है। सेल्स विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के मुताबिक फ़रोख्त में इजाफा होगा, मतलब रिपोर्ट के मुताबिक फ़रोख्त में इजाफा होगा। यहाँ पर होगा आया हुआ है तो आप गा आया हुआ है, तो आपने अंडरस्टैंड करना कि ये सेंटेंस जो है बिलोंग करती है मुस्तकबिल से, फ्यूचर से। ये फ्यूचर टेंस की सेंटेंस है। सेल्स विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के मुताबिक फ़रोख्त में इजाफा होगा। सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ हम पेशावर के ज़रिए कराची का सफ़र करते हैं। वी ट्रेवल टू कराची विया पेशावर। यहाँ पर विया पेशावर आया हुआ है, तो विया का मतलब है के ज़रिए, थ्रू के ज़रिए ये
आता है वी ट्रेवल टू कराची विया पिशावर, हम पिशावर के ज़रिए कराची का सफ़र करते हैं। इस सेंटेंस को हम पास्ट में किस तरह बोल सकते हैं, दैट इज़ हम पिशावर के ज़रिए कराची गए, हम पिशावर के ज़रिए कराची गए। वी ट्रेवल्ड टू कराची विया पिशावर, यहाँ पर फिर से ट्रेवल्ड आया हुआ है, सेकंड फॉर्म ऊपर आया हुआ है, तो आपने यूज़ करना है दैट इज़ हम पिशावर के ज़रिए कराची गए। वी ट्रेवल्ड टू कराची विया पिशावर। इसको हम फ्यूचर में किस तरह बोल सकते हैं, दैट इज़ हम पिशावर के ज़रिए कराची जाएंगे। यहाँ पर गा आया हुआ, गे गी ये सारे जितने भी आ जाए सेंटेंस के आखिर में, तो ये सेंटेंस आपने याद रखनी कि ये बिलोंग करती है पहले मुस्तकबिल के बारे में, मतलब पहले मुस्तकबिल होगा ये लाजमी। वी विल ट्रेवल टू कराची विया पिशावर, हम पिशावर के ज़रिए कराची जाएंगे। वी विल ट्रेवल टू कराची विया पिशावर। सेंटेंस हमारे साथ है दैट इज़ प्रेजेंट में हम बोल सकते हैं दैट इज़ गाँव पहाड़ियों के पार है। द विलेज इज़ बियॉन्ड द हिल, के पार का मतलब है बियॉन्ड, ये हमारे साथ प्रीपोजिशन है, हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया हुआ है। फास्ट में हम कुछ यूँ बोलते हैं दैट इज़ गाँव पहाड़ियों के पार था, द विलेज वॉज बियॉन्ड द हिल्स, गाँव पहाड़ियों के पार था, द विलेज वॉज बियॉन्ड द हिल्स। इसको फ्यूचर में हम कुछ इस तरह बोल सकते हैं दैट इज़ गाँव पहाड़ियों के पार होगा, द विलेज विल बी बियॉन्ड द हिल्स, गाँव पहाड़ियों के पार होगा, द विलेज विल बी बियॉन्ड द हिल्स, द विलेज विल बी बियॉन्ड द हिल्स, गाँव पहाड़ियों के पार होगा। सेंटेंस वी हैव दैट इज़ द बाल इज़ अंडरनीथ द सोफा, अगेन सोफे के नीचे है। हम अमेरिकन में सोफा बोलते हैं और ब्रिटिश में हम कोच बोलते हैं, ये बात आपने अंडरस्टैंड कर ली है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। गेंद सोफे के नीचे है, द बाल इज़ अंडरनियत द सोफा, द बाल इज़ अंडरनियत, अंडरनियत यहाँ पर आया हुआ है, नीचे मतलब है नीचे, और ये प्रीपोजिशन है हमारे साथ, हमने प्रीपोजिशन का भी यूज़ किया हुआ है। इस सेंटेंस को हम पास्ट में कुछ यूँ बोलते हैं दैट इज़ गेंद सोफे के नीचे थी, द बाल वॉज अंडरनियत द सोफा, गेंद सोफे के नीचे थी, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है दैट इज़ द बाल वॉज अंडरनियत द सोफा, द बाल वॉज अंडरनियत द सोफा, गेंद सोफे के नीचे थी, ये हम पार्ट्स में बोल सकते हैं, और बाल के लिए हम ती यूज़ करते हैं। फ्यूचर में हम बात करते हैं दैट इज़ गेंद सोफे के नीचे होगी, द बाल विल बी अंडरनियत द सोफा, द बाल विल बी अंडरनियत द सोफा, गेंद सोफे के नीचे होगी। गी हम जो है फ्यूचर में यूज़ करते हैं, और गी ती यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है। ये तो आप सोच रहे हो कि ये तो हम मतलब जो फीमेल है उसके लिए ती हम यूज़ करते हैं, लेकिन इट इज़ टोटली रॉन्ग। मतलब यह है कि हम बाल के लिए भी हम यूज़ करते हैं ये ती, मतलब आखिर में हम यो जो या है ये हम यूज़ करते हैं दैट इज़ गी ती, ये सारे जो है बाल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। गेंद सोफे के नीचे होगी, द बाल विल बी अंडरनियत द सोफा। इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इससे आपका कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर होगा आई होप। ये प्रेजेंट में हम कुछ इस तरह बोल सकते हैं दैट इज़ वो दर्द के बावजूद मुस्कुराती है, शी स्माइल्स डिस्पेट द पेन, मतलब वो दर्द में भी है और वो मुस्कुराती भी है। ये सेंटेंस का मतलब कुछ ये वो हैं, वो दर्द के बावजूद मुस्कुराती है, शी स्माइल्स डिस्पेट द पेन, पेन का मतलब दर्द है, डिस्पेट का मतलब है के बावजूद भी आप बोल सकते हैं, मुस्कुराती का मतलब यहाँ पर है स्माइल्स। यहाँ पर फिर से हमने स्माइल के साथ इस इजाफा किया है, तो ये सेंटेंस का बिलोंग आपको पता होगा कि ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करती है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस से बिलोंग करती है। इसको हम पास्ट में कुछ यूँ बोल सकते हैं दैट इज़ वो दर्द के बावजूद मुस्कुराई, मुस्कुराती, मुस्कुराई, मुस्कुराएगी। ये बात आपने अंडरस्टैंड कर ली और डिफरेंस को आपने अंडरस्टैंड कर ली है आई होप। वो दर्द के बावजूद मुस्कुराई, पास्ट में हम बोल सकते हैं दैट इज़ शी स्माइल्ड डिस्पेट द पेन, स्माइल्ड का मतलब यहाँ पर है मुस्कुराई, मतलब ये फास्ट टेंस है, V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। शी स्माइल्ड डिस्पेट द पेन, वो दर्द के बावजूद मुस्कुराई, ये बात आपने अंडरस्टैंड कर ली। ओके चलो आगे चलते हैं। फ्यूचर की बात करें दैट इज़ वो दर्द के बावजूद मुस्कुराएगी, मुस्कुराएगी यहाँ पर इसका मतलब जो है वो हम इसका मतलब है दैट वी टॉक अबाउट फ्यूचर, हम फ्यूचर में बात करते हैं। शी विल स्माइल डिस्पेट द पेन, वो दर्द के बावजूद मुस्कुराएगी, वो दर्द के बावजूद मुस्कुराएगी। शी विल स्माइल डिस्पेट द पेन, वो दर्द के बावजूद मुस्कुराएगी। ये स्माइल का मतलब है मुस्कुराना
मुस्कुराना, मुस्कुराई, मुस्कुराती, ये सब आप यूज़ करते हैं। स्माइल्ड, अगर स्माइल्ड आ जाए तो फिर आपने मुस्कुराई बोलना है। अगर स्माइल्स आ जाए तो फिर आपने मुस्कुराती बोलना है। अगर विल स्माइल आ जाए तो फिर आपने मुस्कुराएगी बोलना है। अंडरस्टैंड, आपने आई होप अंडरस्टैंड होगा। एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू परफेक्ट to improve your tenses and also sentences uses of verb. So if you like this video, so please subscribe my channel and press the bell icon that come all videos notifications to you at a time. Thank you so much for watching this video.